Hello students, today our topic is एसिडिक character of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किस तरह से अपना एसिडिक करेक्टर शो करता है, तो आज उसी को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप इन द कार्बोक्सिलिक एसिड, कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं अगर इनके ऊपर अगर हम फंक्शन ग्रुप कार्ब को लगाएं, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप किसी को लगाएं जो कि इलेक्ट्रॉन को विदड्रा करता, अगर हम उस ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर लगा दें तो तब इसकी एसिडिक करेक्टर पे क्या असर होता है, उसी को आज हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं जी कि द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, अगर हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप को अटैच करवाते हैं तब उसकी एसिडिक करेक्टर के ऊपर क्या असर होता है, उसी को आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, द इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बोलते हैं कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं अगर इनके ऊपर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, इनके इलेक्ट्रॉन को विदड्रा करने वाले ग्रुप को अगर हम अटैच कर देते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो, उस ग्रुप को अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर लगा देते हैं तो तब उस केस में क्या होता है कि उस कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक करेक्टर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड। तो ये बोलते हैं अगर इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप को अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अटैच कर देते हैं तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर एसिडिक करेक्टर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ओके, अब ये बोलते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड देमसेल्फ, जैसे कि ये बोलते हैं कि अगर हमने किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप को अटैच किया हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है, खींचता है। एंड दिस मेक द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन, और उसकी वजह से जो हाइड्रोजन आयन होता है वो वहाँ से आसानी से रिलीज़ हो जाता है। ओके, तो जब हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हो गया तो समझो कि वहाँ पे एसिडिक करेक्टर शो हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है, तो यहाँ पे हमने क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप क्या है, एक तरफ लगाया है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ पे पुल हो रहे हैं, इस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ पुल हो रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन को क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी की वजह से जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, आसानी से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जब हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गया तो ये एसिडिक करेक्टर शो करना शुरू कर जाता है। ओके, तो अब इसी वजह से ये क्या बोल रहे हैं, 3-फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। देखो यहाँ पे ये वाला हमारा ये क्या है, 3-फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड स्ट्रॉन्गर देन प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पे क्या H लगा होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड, ये 3-फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। अब ये बोलते हैं कि ये वाला 3-फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है जो हमारा, ये क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, जो हमारा प्रोपेनोइक एसिड है। ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड है, यहाँ पे H लगा हुआ, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा एसिडिक करेक्टर शो करता है। ओके, ठीक है, इसका एसिडिक करेक्टर क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है। लेकिन जो ये वाला हमारा प्रोपेनोइक एसिड है, यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप नहीं है कोई भी, तो इसकी वजह से इसका एसिडिक करेक्टर क्या है, लेस है, कम है, और इसका एसिडिक करेक्टर क्या है, मोर है। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बोलते हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, ठीक है, मान लो कि हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दोनों के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, लेकिन उनका एसिडिक करेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है
कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन किस तरह से है, कहाँ पे इसकी पोजीशन है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि पोजीशन कैसे होती है। तो ये बोलते हैं द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच क्लोज टू द COH। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या है, COH ग्रुप के साथ या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अगर अटैच्ड है तो उसकी पोजीशन किस तरह से होती है। जितनी ज़्यादा क्लोज पोजीशन होगी, जैसे यहाँ पे जितनी ज़्यादा क्लोज पोजीशन होगी, क्लोज ये क्या बोल रहे हैं, जितनी ज़्यादा पोजीशन क्या होगी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की क्लोज होगी, उतना ही वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक करैक्टर शो करता है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है 2-फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है और तीसरा ये क्या है 3-फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास में क्या है फ्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से दूर है फ्लोरीन। कितना स्टेप दूर है 1 2, यहाँ पे कितना है सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे ही फ्लोरीन है। तो ये बोल रहे हैं कि जितनी ज़्यादा क्लोज पोजीशन होगी फ्लोरीन की या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा क्लोज होगा किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, उतना ज़्यादा ये क्या होगा एसिडिक करैक्टर शो करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा 2-फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेरिजन टू 3-फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। क्यों, रीज़न क्या देना है कि जो हमारा फ्लोरीन है वो यहाँ से दूर है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ओके, नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये बोलते हैं कि अगर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है क्या, हमारी एसिडिक करैक्टर। देखो ये बोलते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जितने ज़्यादा क्या होंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उतना ही क्या होगा एसिडिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा शो होगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा एसिडिक करैक्टर दिखेगा। ओके, तो ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ग्रेटर विल बी द एसिडिक करैक्टर। तो इसकी एग्जांपल क्या है, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन द फ्लोरोएसिटिक एसिड। जैसे यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, हमारा ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड है और ये हमारा क्या होगा फ्लोरोएसिटिक एसिड। अब देखो यहाँ पे 3 विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ। अगर हमारे पास क्या होगा, मान लो कि ये कार्बन है, सॉरी मान लो कि ये हमारा कार्बन है, कार्बन के ऊपर 3 फ्लोरीन लगे हैं, ठीक है, तो 3 फ्लोरीन है तो ये तीनों क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा अगर COH है तो ये क्या करेगा इस वाले हाइड्रोजन को आसानी से क्या करेगा छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो किस तरफ जा रही है, सारी की सारी फ्लोरीन खींच रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, जितने 3 फ्लोरीन है और आराम से खींच रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये क्या करेगा, जितने ज़्यादा हमारे फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे, जैसे फंक्शनल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, उतना ही ज़्यादा एसिडिक करैक्टर शो होगा, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक करैक्टर शो करेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो हमारा ये है फ्लोरोएसिटिक एसिड है, यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लोरीन है और यहाँ पे 3 फ्लोरीन है। इसका मतलब ये क्या है ज़्यादा एसिडिक करैक्टर शो करेगा। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।